चलो, वेरी गुड इवनिंग एंड वी आर स्टार्टिंग विद अवर सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटेंसी। तो देखो, सबसे पहले यू शुड नो अवर सब्जेक्ट कि हमारा सब्जेक्ट है क्या। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी। हमारा सब्जेक्ट क्या है? अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी है क्या? तो अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो अकाउंटेंसी क्या है? एक सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी क्या है? एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें क्या सीखना है? हाउ टू डू अकाउंटिंग फॉर बिजनेस। तो इस सब्जेक्ट में हमें क्या सीखना है? अकाउंटिंग कैसे करना है, किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे देखो, मैंने तुमको और दो नए वर्ड्स दे दिए, एक तो अकाउंटिंग, एक बिजनेस। तो सबसे पहले देखते हैं बिजनेस का मतलब क्या है। तो ध्यान से सुनना, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस मतलब अंडरटेकिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं, जिसमें मेरा मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। एनी एक्टिविटी जिसमें मनी इज इन्वॉल्व, उसको अपन क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड उसमें हमारा मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। तो क्या बिजनेस का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है? हर बार आंसर यस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देयर मे बी सम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो उसमें भी क्या होता है? बिजनेस में मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो हमें उसका क्या करना है? अकाउंटिंग। तो देखो, अभी तो मैंने तुमको एक वर्ड बताया, व्हाट इज अकाउंटेंसी। दैट accountancy means subject in which we have to learn how to do accounting. तो अब आते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। तो ध्यान देना, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो जब मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, तो अकाउंटिंग मतलब क्या है? एक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हमें क्या करना है? जो भी हम बिजनेस करते हैं, तो सबसे पहले उस बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले you have to identify business transactions। और कौन से transactions? only monetary transactions। मॉनेटरी मींस जिसमें मनी की वैल्यू इन्वॉल्व है। तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो जिस ट्रांजेक्शन में मनी वैल्यू इज इन्वॉल्व, हमें उस ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करके क्या करना है? उसको रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है? क्लासीफाई। क्लासीफाई मतलब होता है ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करने के बाद हमें उससे समरी बनाना है, डेट इज समराइजिंग। फिर उसको हमें क्या करना है? इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है। एंड लास्ट में हमें क्या करना है? इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है। किसको कम्युनिकेट करना है? टू ऑल द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है? अगर तुमसे कोई पूछता है तो तुम्हें क्या बताना है? अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस इन विच वी हैव टू आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कौन से ट्रांजेक्शंस? मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। मॉनेटरी मतलब जिसमें एनी मनी वैल्यू इज बीइंग इन्वॉल्व। अब आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है? ध्यान से सुनना। आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई मतलब ग्रुपिंग करना, सिमिलर नेचर की चीजों को एक जगह पे लेके आना, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लासीफाइंग। फिर उसके बेसिस में हमें क्या बनाना है? समरी बनाना है, समराइज करना है। फिर उसको हमें इंटरप्रेट करना है, मतलब उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन डिराइव करना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग। तो उसी इंफॉर्मेशन को यूज करना है, उसको एनालाइज करना है। एंड इसके बाद हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है? इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है। किसको? टू ऑल दोस पर्सन हु आर इन रिक्वायरमेंट, हु आर रिक्वायरिंग अवर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जिस पर्सन को भी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उन पर्सन को ये इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पे अभी अपन ने क्या पढ़ा? व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी। अब आते हैं, ध्यान से सुनना, बिजनेसमैन। जो पर्सन ये बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी कर रहा है, उस पर्सन को अपन क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। पर्सन हु अंडरटेक्स दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस की एक्टिविटीज जो पर्सन करता है, उस पर्सन को अपन क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन मतलब क्या? एक पर्सन हु इज अंडरटेकिंग एनी बिजनेस एक्टिविटीज, जिसमें उसका मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान देना, ये जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, ये अलग अलग तरीके से कर सकता है। ये अकेले बिजनेस कर सकता है, इसका मतलब ही कैन डू बिजनेस ऑन इज ओन, मतलब वो अकेले बिजनेस कर सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसके अलावा ये बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं? दो या दो से ज्यादा लोग
मिल के पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज हम कंपनी फॉर्म करके भी बिजनेस कर सकते हैं। तो व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज में। तो बीएसटी में व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ये सब पढ़ेंगे हम बिजनेस स्टडीज में। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, अकाउंटिंग। हमारे सब्जेक्ट में अकाउंट्स सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, अकाउंटिंग। तो हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो किसके लिए करनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। तो 11th में जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं वो किसके लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। पार्टनरशिप और कंपनी ये सब हम कब करेंगे, 12th में, ठीक है। तो एक अगर सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड कैसे करना है एंड उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, तो वो पूरा अपन 11th में सीखेंगे, ठीक है। आते हैं, ध्यान से सुनना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत काम आएगा। अभी अपन ने क्या देखा, व्हाट इज हु इज बिजनेसमैन एंड व्हाट इज बिजनेस। तो ध्यान देना, बिजनेसमैन को अपन क्या मानते हैं, एक पर्सन। बिजनेसमैन कौन है, एक पर्सन। पर्सन मतलब एक लिविंग बीइंग, ठीक है। सिमिलर वे में बिजनेस को भी हम क्या मानेंगे, एक पर्सन, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के लिए, हमारे सब्जेक्ट के लिए हम बिजनेस को भी क्या मानेंगे, एक पर्सन। बट दिस इज योर आर्टिफिशियल पर्सन, दिस इज योर आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। बिजनेस को भी हम क्या मानेंगे, पर्सन। एंड बिजनेस एंड बिजनेसमैन विल बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट पर्सन। business and businessmen are treated as two separate person for the purpose of accounting। तो जो मुझे अकाउंटिंग करना है वो हमें बिजनेस के लिए करना है, ना कि बिजनेसमैन के लिए। जो भी हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, अकाउंटिंग कैसे करना है ये हम सीखेंगे। तो जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो हमें किसके लिए करना है, बिजनेस के लिए, ना कि बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन कौन है, एक पर्सन जो उस बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। एंड बिजनेस मीन्स any activity which is being undertaken with a motive to earn profit। तो हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के लिए करना है। एंड बिजनेस को भी हम एक पर्सन ट्रीट करेंगे, जस्ट लाइक बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेस को भी हमें एक पर्सन ट्रीट करना है, जस्ट लाइक बिजनेसमैन। और उसको अपन क्या ट्रीट करेंगे, एक आर्टिफिशियल पर्सन। एंड जो भी हमें अकाउंटिंग करनी है वो किसके लिए करनी है, बिजनेस के लिए, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन are treated as two separate legal person for the purpose of accounting, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। इसके अलावा हमने क्या देखा, व्हाट इज बिजनेस, ठीक है। बिजनेस मींस अंडरटेकिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। फिर अपन ने आज क्या पढ़ा, व्हाट इज अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक सब्जेक्ट इन विच यू हैव टू लर्न हाउ टू डू अकाउंटिंग, ठीक है। तो आज अपन ने कुछ छोटे मोटे टर्म्स पढ़े हैं, ये सब तुमको काम आएगा अच्छा बेस बनाने के लिए। अकाउंट्स हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से, ठीक है। तो अपन आते हैं, आज अपन ने क्या क्या कवर किया। आज मैंने तुमको बताया व्हाट इज अकाउंटेंसी। सेकंड अपन ने पढ़ा व्हाट इज बिजनेस। नेक्स्ट अपन ने देखा व्हाट इज बिजनेसमैन। एंड फिर उसके बाद अपन ने देखा व्हाट इज अकाउंटिंग। तो जब भी अगर तुमसे कोई पूछता है अकाउंटिंग क्या है, तो तुम्हें बस इतना बताना, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उससे समरी बनाते हैं, उसको इंटरप्रीट एनालाइज करके उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, ठीक है। अगर ये किसी को याद नहीं भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन अकाउंट है वो अब स्टार्ट होगा आगे की क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं तुमको कुछ टर्म्स बताऊंगा एंड उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन, ठीक है। आई होप सो तुम लोग को ये टर्म्स जो भी अपन ने आज थोड़ा बहुत अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया ये समझ में आया है। अब अगर किसी को भी कोई चीज के बारे में डिस्कशन करना है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं।